यूथ वोटर के पार्टिसिपेशन को कम्प्लीटली प्रो इनकम्बेंसी नहीं समझा जाए। इसमें दिखाई पड़ता इसमें टसल नहीं, इसमें एनडीए का मुझे क्लियर एडवांटेज दिख रहा है। सेम प्रशांत किशोर कह रहे थे कि भाई ट्रेन नहीं आने दिया जा रहा है, कि वोट नहीं कर पाए। प्रशांत किशोर के कैंडिडेट्स का 10 से 15 सीट पर हमने फाइट में उनको पाया कि वो फाइट में हैं। बिहार में 122 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो चुनाव 10 जिलों में होने वाला है वो जो है मंगलवार को होगा, यानी 11 दिसंबर को। जिन इलाकों में ये चुनाव होगा काफी चर्चा में है कि किसको बहुमत हासिल होगा, क्योंकि पहले चरण में 65% जो है वो पोलिंग हुई है, जो ऐतिहासिक है। हम अपने सहयोगी संतोष सिंह जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका अरिथमेटिक क्या है, इसका गणित क्या है। 65% पहले चरण में, अब दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है आपको? पहले तो 65% की बात करें कि ऑफकोर्स ये हिस्टोरिक है। सिंस इंडिपेंडेंस 1952 से अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। मुझे लगा कि यहाँ एक इलेक्टोरल रोल में जो है ना, एक बहुत बड़ा बैगेज चल रहा था सालों से। हम्म। इसको एसआईआर प्रोसेस की लाख शिकायत हम करें, आपको सभी भी करते हैं, द वे इट वाज डन, द वे इट वाज हरीड थ्रू। बट फ्लैग तो कटा है। वो अननेसेसरी फ्लैग कटने से, जो परमानेंटली शिफ्टेड वोटर कटने से वो स्लिम हो गया है, और नए वोटर भी ऐड हुए हैं। और अब हम्म। बोनाफाइड वोटर्स ज्यादा है। और अब लोगों में अवेयरनेस अवेयरनेस का लेवल बढ़ा है। सोशल मीडिया का इतना आप इंटरवेंशन लाइव में देख रहे हैं, और यूथ वोटर्स अच्छी संख्या में जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो फ्लैग का कटना, यूथ वोटर का जुड़ना, और महिला वोटर में और अवेयरनेस होना, और नीतीश कुमार की जो स्कीम्स है उसका काम करना, कि भाई वो वोट देने में सबसे आगे रहते हैं। लास्ट टू इलेक्शन का, जिस प्रदेश में जहां कहा जाता था सालों पहले कि जाइए आपका वोट पड़ गया है, हम्म। जब लोग आते नहीं थे, जब बूथ कैप्चरिंग के डेज थे, बूथ छाप कहा जाता था, उसको कहता था बूथ छाप दिया जाता था, स्टाम्प से उसको स्टाम्प मारते थे, उसको बोलते थे बूथ छापना। तो उस वहां से लेकर के अब रैलियों में महिलाओं का अधिक प्रेजेंस। पोलिंग बूथ में आप लास्ट 3 इलेक्शन से किसका फोटो देख रहे हैं? महिलाएं खड़ी है एक संख्या में। ये कोई ऐसा ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है कि उनको बुलाया गया है कि आप लाइन में खड़े रहिए। कोई बूथ पर आप चले जाइए, उनमें हम्म। बिगर लेवल ऑफ अवेयरनेस है, मेल काउंटर पार्ट से ज्यादा देते हैं। तो मैं इसको मोरलेस एक तो फ्लैप कटने का सच बताता हूँ, और जेन्युइन वोटिंग हुई है, बोनाफाइड वोटर्स यहाँ है, उसके कारण बढ़ा है। दूसरा, मैं महिला और यूथ वोटर के पार्टिसिपेशन को देखता हूँ। हम्म। यूथ वोटर के पार्टिसिपेशन को कम्प्लीटली प्रो इनकम्बेंसी नहीं समझा जाए, क्योंकि वो डिवाइडेड हैं। लेकिन ओमेन वेटर के बिगर पार्टिसिपेशन को मैं प्रो इनकम्बेंसी वोट जरूर मानता हूँ, जिसे उनसे बात करने से जो हमें सेंस आता रहा है। तो मोर और लेस फर्स्ट पेज के होने के बाद तक मुझे एनडीए का एडवांटेज, इसमें दिखाई पड़ता। इसमें टसल नहीं, इसमें एनडीए का मुझे क्लियर एडवांटेज दिख रहा है। संतोष जी, सेकंड मैं वाले में प्रशांत क्योंकि किशोर का बिहार एक के जितने स्टेटमेंट भी। पढ़ रही थी साथ में। वो कह रहे थे कि जितने भी जो पलायन, जो माइग्रेटेड वर्कर है, वो काफी भारी संख्या में वापस बिहार आया और उसने अपना मत का दान किया। तो वो किसके फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके लिए तो दोनों ही तरह से आवाजें जो है वो उठाई जा रही है, लेकिन जो देखिए महागठबंधन है वो कह रहे हैं अपनी तरफ से ज्यादा जोर से पलायन को लेकर आवाज जो है वो उठा रहे हैं। तो ये किसके फेवर में जाएगा, जो ये माइग्रेटेड वर्कर का वोट है? देखिए माइग्रेंट वोटर्स में निश्चित रूप से रेजोनेंस है, प्रशांत किशोर का कोई डाउट नहीं है। लेकिन सारे लॉक स्टॉक बैरल उसी को देंगे, उन्हीं को देंगे, ये मुझे नहीं लगता है। उसमें भी डिवीजन होगा। एक लार्ज चंक जो भाई दिहाड़ी बिहार में, बिहार से बाहर होके कर रहा है, सफर कर रहा है, वो निश्चित रूप से इनकी तरफ आ सकता है। हम्म। लेकिन अब उसका क्या परसेंटेज है, कितना दिया? सेम प्रशांत किशोर कह रहे थे कि भाई ट्रेन नहीं आने दिया जा रहा है, कि वोट नहीं कर पाए। अब वो कह रहे हैं कि माइग्रेंट वोटर्स आए और हमारे पक्ष में मतदान करके गए। प्रशांत किशोर के कैंडिडेट्स का 10 से 15 सीट पर हमने फाइट में उनको पाया कि वो फाइट में हैं। वो जरूर हर एक बूथ पर, हर एक कंस्टिट्यूंसी में लाएंगे, वोट्स लाएंगे, कितने लाएंगे मुझे पता नहीं है। मुझको मतलब मैं यही बोलता हूँ कि इस चुनाव से उनको जामन मिल हम्म। गया है, अब दही जमाने की जरूरत है। आप उनको ये सीड हो गया उनकी एक तरह से, उनको उस चुनाव से एक लेसन मिल गया है कि आप कैसे वर्क करेंगे। उन्होंने जो बातें की उसका थोड़ा बहुत रिजोनेंस है। और आप देखिए कि 35 बरस की पॉलिटिक्स, अब 2030 में कोई पॉलिटिकल प्लेयर न नीतीश कुमार होंगे न लालू प्रसाद होंगे, और नई राजनीति का
वहां मुझे लगता है कि अगर अपने आप को फर्दर 5 वर्ष इन्वेस्ट करते हैं तो उसके डिविडेंड्स प्रशांत किशोर को आएंगे। अगले 5 वर्ष में मैं तेजस्वी को, प्रशांत किशोर को, सम्राट चौधरी को, चिराग पासवान को एक बड़े प्लेयर के रूप में देखता हूँ। वहां पे जो पैसे को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, कैश, 3 Cs की जो चर्चा हो रही थी, कास्ट, कैश और करप्शन। कैश बहुत जो है वो खुले तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से कैश जो है वो बांटा जा रहा है। साथ में जब मैं ये देख रही थी एयरपोर्ट पे जिस तरह से हेलीकॉप्टर्स की लाइन लगी हुई थी, माना ये जाता है अमूमन कि बिहार जो है वो बहुत ही गरीब स्टेट है, सबसे गरीब स्टेट है। यहाँ पे कारखाने नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन हर एक नेता के पास एक हेलीकॉप्टर जरूर है रैली पे जाने के लिए। तो ये कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है इसे लेकर। पता नहीं, मतलब अब ये तो दिस इज समथिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड आंसर कि भाई चेक्स बैलेंस क्या होना चाहिए, कवालकेड में कितनी गाड़ियां हैं। आप जानते हैं कि एक कैंडिडेट पर 40 लाख का फिक्स है, क्या उसकी करेक्ट अकाउंटिंग होती नहीं होती है। छोटी हम्म। छोटी पार्टियों को अगर वो हेलीकॉप्टर से इंगेज कर रहे हैं कि वेयर डू दे गेट मनी फ्रॉम। दीज आर द ऑल डोमेन्स, व्हाट यू सेड इज करेक्ट। इवन की अगर छोटे छोटे, आप छोड़िए ना एमएलए, एक मुखिया भी चलते हैं ना आजकल, 5-6 गाड़ियां लेके चलते हैं। तो हम्म। आप एमएलए का तो कहिए ही मत। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल एमएलए, आई वुड नॉट से मेक ए स्वीपिंग स्टेटमेंट, बट धन बल काफी दिनों से बिहार के चुनाव में मैं देख रहा हूँ। छोटे से छोटा नेता और भी उसकी मैंने देखा, फेयर उसके पास अकाउंटिंग एसयूवी थी वहां पर, कितना कर और पा वो रहे हैं ये लोग। एसयूवी जो थी 25-30 लाख से कम नहीं थी। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड। निश्चित रूप से। मैंने एक एक कंटेस्टेंट से पूछा इस बार, जो उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा, आई आस्क्ड हिम कि चुनाव में कितना खर्च होता है। तो उन्होंने कहा आप इमेजिन कीजिए, आप एक फिगर दीजिए। तो मैंने कहा कि 40-50 लाख। बाकी 40 लाख तो इलेक्शन कमीशन का कैप है। 50 लाख, इट इज समथिंग। आप अगर एक चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आपको तो 2 करोड़ तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट रखना चाहिए। उसके बाद आप जितना आप आगे जाएंगे उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे। इसको मैं आगे एलाबोरेट नहीं करूंगा, आगे जाने का क्या मतलब है। चुनाव में पैसे का किस प्रकार का प्रयोग होता है सब लोग जानते हैं, क्योंकि हाँ हाँ, अब एविडेंस बेस्ड बातें नहीं है तो नहीं कहूंगा। तो वो कह रहे हैं कि हर एक लेवल पर, राइट फ्रॉम, तो उस प्रकार जो उनका जो पूरा बूथ मैनेजमेंट होता है, वर्कर होता है। अब मैं देखिए एक छोटा सा वर्कर था, एक जन स्वराज पार्टी के साथ में, नाम ही ले लेता हूँ मैं, तारापुर में जनसंघ डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के साथ। अब एक कार्यकर्ता उनके इर्द गिर्द घूम रहा हम्म। था कि सर हम पर्ची बांट देवे, यहाँ जब ऐसा बता रहा था, हम लोग की भाषा में चेक कर देंगे। तो उन्होंने, चूंकि मैं उनके साथ था, तो उन्होंने मुझको कहा कि आपने समझा कि ये क्या कहना चाह रहा था। हम्म। वास्तव में तब तक मैं नहीं समझ रहा था। बोला वो एक्सपेक्ट हमसे पैसा कर रहा था कि हमें उसको पैसा दें। और क्या इस तरह के वर्कर मेरे जैसी छोटी पार्टी के छोटे एक कैंडिडेट के सामने आप 10-20 रोज आते हैं। आप इमेजिन कीजिए, तो मेन स्ट्रीम पार्टी है उसके पास कितने आते हैं। फिर मैं जब गांव में गया तो एक आदमी जो मुझे ड्रंक लगा, मुझे कहा है आइए ना अपन थोड़ा सा कोना में बात करना है। लेकिन हम परिचय है ही नहीं, कोना में क्या बात करोगे। इवन ही वॉज एक्सपेक्टिंग मनी फ्रॉम द कैंडिडेट कि ये देगा। तो ये जो मोनेटाइजेशन हो गया है टिल द वोटर्स लेवल, कि हमको क्या मिलेगा, दिस इज वेरी डेंजरस साइन फॉर डेमोक्रेसी। भाई पहले हम मुद्दों की बात करते थे, अब कहते हैं कि हम वोट क्यों दें। क्या मिलेगा तो क्या। इसके हम्म। कारण से आप सोचिए कि सिस्टम पूरा को एक तरह से क्या मिलेगा, कितना करप्ट हो गया ये, पूरी पूरी व्यवस्था करप्ट हो गई है। हरे गरीब को, मतलब आप, पूरी कहानी बोलती है कि भाई अरे रातों रात वोट टर्न हो गया। वो कैसे टर्न होता है। दिस इज वेयर इलेक्शन कमीशन शुड कम इन। कि भाई जब बात होती है कि रातों रात पैसा कहाँ पैसा बांटा जा रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं। हम्म। खाली मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें हैं। आप जाके पता लगाइए, 4-5-10-20 केस स्टडी तो आपको पत्रकार दे देंगे। तो आप अपना लोग को लगाइए कि कहाँ हो रहा है। और ये चुनाव में, हर एक चुनाव में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होता है, इसका असर भी होता है। तो ऑफ कोर्स पैसा पानी की तरह इलेक्शन में बहाया जाता है। और मत पूछिए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, अनप्रिंटेबल सब बातें हैं, बहुत सारी बातें बताई भी नहीं जा सकती है बिल्कुल ऑन बिल्कुल। रिकॉर्ड। मोकामा में जो कुछ हुआ उसके ऊपर जी आपकी बताइए। क्या राय है, वो किसको फायदा देगा। फायदा तो देखिए अनंत सिंह को होगा। ये चुनाव जानते हैं, देखिए अनंत सिंह की छवि आप जो भी बोले, ये तो है कि मेरा मेरा बाहुबली वर्सेस तुम्हारा बाहुबली।
भाई आप अनंत सिंह के अगेंस्ट में थे, राजद में थे, अनंत सिंह इंडिपेंडेंट थे, आपके साथ हैं। आप उनके अगेंस्ट में कैंपेन करते थे, आप उनके साथ में कैंपेन करते हैं। आप कहते हैं ललन सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि भाई अब लोग एक, मैं भी अनंत करके लोग दिखा रहे हैं उनको, आप उनको कह रहे हैं कि आप सब लोग अनंत हैं। तो ये तो एक होता है कि हम सीट कौन सा निकाल सकते हैं, कौन बाहुबली है। वो कहता है कि आप नैरेटिव में, उनको जब प्रश्न पूछा जाता है, तो आप नैरेटिव मत चलाइए कि भाई आप, उनको लगता है कि भाई जनता वो एक जर्नलिस्ट नैरेटिव चलाता है, भैया एक बाहुबली है, केस है, ठीक है, नॉट कन्विक्टेड, बट वो तो एक सेलेक्टिवली एक लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने वहां देखा कि एक इलेक्शन वहां एक इमोशनल फैक्टर बन गया है। और जो एक जाति समुदाय की गाली दी गई है प्रोसेसन में, वो लोगों को बुरा गया। अब प्रकाश भूमियार समुदाय जिनके की दोनों ही कैंडिडेट आते हैं, ललन सिंह भी आते हैं और उनके प्रतिद्वंदी वीणा देवी आते हैं, सूरजभान की पत्नी। तो वो कहीं ना कहीं दोनों वोट का डिवीजन एक सबसे बड़ी अच्छी संख्या में वहाँ है भूमियार वोटर्स, उसका वो चाह रहे थे एक अच्छा खासा डिवीजन हो और उसके बाद अपना वोट बेस मिल करके क्लब करके जीत जाएंगे। तो उसका मैंने एक कंसोलिडेशन था इन फेवर ऑफ अनंत सिंह। और उसके अलावा उनकी अपनी पॉपुलैरिटी है, खाना बनाते रहते हैं, उनका एक रॉबिन हुड वाला जो एक इमेज है, वो काम करते रहते हैं, जो काम सरकारें नहीं कर पाती है वहाँ छोटे सरकार करते हैं, उनको छोटे सरकार कहा जाता है। ये सच्चाई है। मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि आपने वो स्पेस वेकेट कर दिया है, वो आदमी वहां कर रहा है, उसने अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाई है गरीबों में, उनको वोट दे रहा है, वो कहता है कि नहीं इनके साथ हम एक सेफ फील करते हैं, यही हमारे बेटी की शादी में दिए थे। और एक आदमी ने बताया वहां के किसान ने कि 50 किसानों की जमीन जो है वो उसको रास्ता नहीं था, तो किस प्रकार सरकारी जमीन को इन्होंने अपने प्रभाव से छुड़वाया। कागज पर कहा कि 6 फीट छोड़ दो, इफेक्टिवली 8 फीट छोड़ दिया, तो वो 50 तो जिंदगी भर के लिए इनके बन गए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो इतने दिन से हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। मोकामा में 1980 से ही बाहुबलियों का भाव रहा है, सिर्फ सिर्फ नाम, प्रॉपर नाउन बदलते हैं सिर्फ। आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वीक कड़ी महागठबंधन और एनडीए में कौन कौन सी पार्टी रहेगी? महागठबंधन में क्या कांग्रेस रहेगी और एनडीए में कौन सी रहेगी? महागठबंधन में कांग्रेस फिर से कमजोर कड़ी रहेगी। वो 19 जो लाए थे 70 लड़कर के, इस बार 61 62 लड़के भी नहीं ला पाएंगे, वो रिपीट करते। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा, मैं गलत हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, कैन टेक दैट रिस्क। वो कमजोर कड़ी लग रहे हैं मुझे। और इस बार सरप्राइजिंगली मुझे सीपीआई एमएल लिबरेशन भी उतना बहुत अच्छा करते हुए नजर ना रही, बहुत खराब भी नहीं करेगी लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं करेगी। हम्म। उन्होंने 12 सीट्स लाए थे, उसको एक्सीड करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उसके नीचे उसी अराउंड फिगर पर रहेंगे। इस कैंप में जिस तामझाम से चिराग पासवान ने 29 सीटें ली, उनके आने से तो जरूर एनडीए मजबूत हुआ, उनका कन्वर्जन होगा, ये उनके वोट्स का निश्चित रूप से होगा। लेकिन वो जहां जहां लड़ रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसे सीट होंगे जो कि उनको एक इनके हिसाब से वीक सीट दिया होगा, जहां आरजेडी स्ट्रांग होगी। तो अपनी सीटों पर वो बहुत अच्छा करते हुए मोस्ट चीजों पर नहीं नजर आ रहे हैं। वो अगर 2 डिजिट में अगर पहुंच जाए, 10 सीट ले आए 29 में से, तो मुझे लगा उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और तो लेकिन छोटे चिराग छोटे प्लेयर पासवान ठीक ठाक वीकेस्ट कर रहे लिंक हैं रहेंगे मुझे, एनडीए में? राष्ट्रीय लोक मोर्चा ठीक ठाक कर। हाँ मैंने वीकली, बिकॉज हम इन टर्म्स ऑफ नंबर करेंगे, 29 लड़के आपने क्या जीते, आपके भी परसेंटेज निकाले जाएंगे, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। रहेंगे। अब जो 6 ही सीट लड़ा है, 6 में से तो 2 जीत गया, तो 2/3 हो गया। जीतन रामा जी मुझे ठीक ठाक करते नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा वाले 1 2 सीट निकाल लेंगे। और महागठबंधन की तरफ से एक सरप्राइज पैकेज है आईआईपी, मतलब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, उनका नाम भूल गया था, सॉरी गुप्ता जी, इंद्रजीत गुप्ता जी का पार्टी की पार्टी। हम्म। तो इंद्रजीत गुप्ता जी की पार्टी में वो सहरसा से लड़ रहे हैं, वो जीत सकते हैं। अभी तक मुझे फीडबैक आ रहा है कि 3 सीटों में से 2 सीटों पर वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक कास्ट एस्पिरेशन जो होता है, उन नीचे ऊपर जो ओबीसी और में भी जो टॉप 4 5 जातियों में जो खेल चल रहा है, उसके नीचे फिल्टर नहीं करता है, वो नीचे जाने का तांती तकमा समाज से आते हैं, उस एस्पिरेशन को दर्शाता है कि भैया ये नीचे भी फिल्टर करो, सिर्फ एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 बनाने से काम नहीं चलेगा। तो 5 6 जातियों में तुम खेल रहे हो। तो ये चीजें इलेक्शन के डायनामिक्स में जाएगा, छोटी छोटी पार्टियां रीजनल एस्पिरेशन कास्ट एस्पिरेशन को लेके आती है, वो अच्छा करती नजर आ रही है। मिला जुला के अच्छा खासा बैटल है। सेकेंड राउंड में घमासान होगा, निश्चित रूप सेकंड राउंड में मैं मतलब 51 49 की लड़ाई देख रहा हूँ।
लेकिन पहले में मुझे लगा कि ये कम से कम 45-50 का था, तो वो हम्म। एडवांटेज मैं एनडीए को ही देख रहा हूँ कुल मिला चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे 14 नवंबर को, और फिर गणित देखेंगे कि किसका कहाँ पे बैठा और कहाँ सही रहा। शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। के। थैंक यू।